आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हिस्टोग्राम को, पेज नंबर 37। ठीक है, यहाँ हमें दिया हुआ है रेनफॉल इन सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी दी है कि रेनफॉल कब कब कितनी बार हुई है। तो और वैसे भी हमें यहाँ पे साथ में दिया भी है, हिस्टोग्राम किसे कहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साथ ही एक्स अक्ष पे हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो देख सकते हैं आप, स्तंभ निर्माण में परिणामों की एक श्रृंखला का प्रतिरूप है, जबकि प्रत्येक कॉलम के डेटा में संख्या गणना या एकाधिक आवृत्ति वाई अक्ष पर प्रदर्शित होती है। तो वाई अक्ष पर तो हम क्या है, आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो कहाँ आएगी, वाई अक्ष पे, इस तरीके से। और जो हमारा रेनफॉल है ये आएगा यहाँ पे, स्तंभ का जो डेटा होगा वो यहाँ पे एक्स अक्ष पे अपने को शो करना है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास में कितना डेटा है कि कितने स्तंभ बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्तंभ हमारे पास बनेंगे। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, इसको हम 12 सेंटीमीटर में कवर कर सकते हैं 6 स्तंभों को, यानी हर एक स्तंभ के लिए 2 सेंटीमीटर यूज़ करें, चौड़ाई के लिए 2 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। और अगर इसकी हाइट हम देखें तो हाइट के लिए हमें मैक्सिमम जाना है 7 फ्रीक्वेंसी तक जाना है। तो 7 सेंटीमीटर का हम डबल करके कितना 14 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम 7 1 सेंटीमीटर का भी आप यूज़ कर सकते हो कि भी यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, हर 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट। लेकिन हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा पैमाना रहने वाला है 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 0.5 यूनिट, 5 यूनिट। अब इससे क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर पे आधी यूनिट आएगी, तो मतलब जो हमारे पास में 7 यूनिट जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो 7 फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए हमें कितनी लाइन खींचनी की पड़ेगी, 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। डबल हो गया ना, एक फ्रीक्वेंसी के लिए हमें 2 सेंटीमीटर जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ऐसे यूज़ करेंगे, और ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कितना, 12 सेंटीमीटर। तो चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। तो नीचे हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 12 से ज़्यादा ही करेंगे हम, 13 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम पहला 1 सेंटीमीटर का एरिया खाली छोड़ देंगे, और फिर 2-2 सेंटीमीटर पे हम यहाँ पे जो है कट लगाएंगे। 2-2 सेंटीमीटर, देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है ना। ठीक है, चलेगा। 1.5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं अपन इसको, क्योंकि जो हमारे जो यहाँ स्तंभ बनने वाले हैं ना, जो कॉलम बनेंगे यहाँ पे, वो क्या है, ज़्यादा चौड़े बन रहे हैं। तो ज़्यादा चौड़े बनेंगे तो अपना थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा डायग्राम, तो इसलिए आप इसको 1.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। अब ऊपर की ओर हमें जाना है कितना, 14 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जाएंगे, और हर एक 2 सेंटीमीटर पे हम कट लगाएंगे यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 और 14। तो सबसे पहले नीचे लिखेंगे 0, पहले कट पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 0.5 है, तो फिर 2 सेंटीमीटर के इजिकल टू बनेगा कितना, 1 यूनिट। फिर हमें क्या बन गई, 2 यूनिट, 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास में 7 यूनिट्स हो गए। नीचे हम देखते हैं, इस एक्स अक्ष पे हम किसको शो करेंगे, रेनफॉल को शो करेंगे। तो रेनफॉल कितना है, 10, पहला जो हमने डैश लगाया था ना नीचे, ध्यान रखना, जो नीचे वाली एक्स अक्ष था ना हमारा, तो इस पर हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे लगाया था पहले, इसको हम ऐसे रख के 1 सेंटीमीटर का पहले हम कट लगाएंगे, यहाँ 1 सेंटीमीटर लगाओ, फिर 2-2 सेंटीमीटर पे कट लगाओ। तो पहले पे हम लिखेंगे 10, दूसरे पे आएगा 20, फिर आएगा 30 40 50 60 और 70, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब बनाना ड्रॉ करें। तो हमारे पास में जो रेनफॉल है वो है 10 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2,
10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। 10 से 20 सेंटीमीटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास में 2। तो हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर पर स्केल रखेंगे। 10 जहाँ पहला जो हमारा डैश है ना वहाँ पे हम यहाँ पे स्केल रखने वाले हैं। यहाँ पे स्केल रखेंगे। हाँ, यहाँ से ऊपर चलेंगे अपन। तो यहाँ आप सेंटीमीटर वाला पूरा बराबर कर लेंगे यहाँ पे। हाँ, ऐसे सेंटीमीटर हो गया। अब स्केल सीधा है, बिल्कुल गैप बराबर है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे टू फ्रीक्वेंसी है ना, तो 2 के बराबर जा करके लाइन खींचेंगे, यानी 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। हाँ, 2 यहीं भी हो रहा है ना बराबर, देखो 2 यहाँ पे हो रहा है, तो इसीलिए ये देखो 2 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ तक हम लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद में हम 20 पे चलते हैं। ऐसे सीधा रखना है स्केल, बिल्कुल स्केल सीधा रखना है। 20 पे आ जाओ आगे, स्केल सीधा होना चाहिए बिल्कुल। और अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे 20 से 30 की जो है ना वो है 3। तो फ्रीक्वेंसी 3 कहाँ पे बनेगी, तो ये देखो 6 पे बन रही है, 6 सेंटीमीटर के बराबर बन रही है। तो हम ये लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर लंबी। तो ये लाइन 6 सेंटीमीटर लंबी खींच दो। हाँ। फिर उसके बाद में आगे हम 30 पे, ठीक है, ये 30 पे आएंगे। यहाँ पे भी स्केल रखेंगे बिल्कुल सीधा। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं 30 से 40 कितनी है 5 है। तो 5 कहाँ पे बन रहा है 10 के इक्वल में बन रहा है। तो हम 10 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पे लाइन खींचेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं 40 पे। तो 40 से 50 के बीच में कितना है 7 है। तो 7 बिल्कुल बनेगा 14 पे बनेगा। तो हम इसकी लाइन जो है 14 तक ड्रॉ करेंगे। हम इसको यहाँ 0 पे क्यों रख रहे हैं, सेंटीमीटर यहाँ से क्यों रख रहे हैं, हम इधर से देख रहे हैं। हमें बार बार इधर ना देखना पड़े कि 3 कहाँ पे है, 5 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे, हमें इधर ना देखना पड़े। हम सीधा सा यहाँ देखेंगे कि हमें 6 जाना है, तो 6 का मतलब 12 पे जाना है, तो हम 12 तक इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 जाना है तो हम 8 तक ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए हम स्केल को साथ में रख रहे हैं। यहाँ 50 पे आ जाते हैं। अब ध्यान देंगे कि 40 से 50 के बीच में कितना था, 40 से 50 वापस देखो दोबारा से, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसीलिए इसके लिए हाईएस्ट लंबी लाइन यहाँ पे दोनों तरफ ज़रूरी है। दोनों तरफ लाइन होगी तभी जाकर के यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्तंभ बन पाएगा। अब आ जाते हैं हम 60 पे। 50 के पे भी आपने क्या करनी है 14 सेंटीमीटर लंबी लाइन ही खींचनी है। यहाँ पे भी आप 14 सेंटीमीटर लंबी लाइन ही खींचोगे। फिफ्टी से 60 के बीच में कितनी है 4 फ्रीक्वेंसी है, 4 फ्रीक्वेंसी है। तो हम 4 के बराबर यानी 8 तक हम यहाँ जो लाइन खींचेंगे 60 पे रखेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे 8 तक। अब लास्ट रह गया हमारे पास में 70। तो आप देख पा रहे हैं 60 से 70 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 की है। तो हम यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी लंबी लाइन होगी 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन होगी। ऐसे करते हुए ये हमारा हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, सभी दंड जो होते हैं ना वो अलग अलग नहीं शो करने होते। हम आगे सेकेंड ईयर में देखेंगे कि सरल दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, उसमें क्या होगा सभी दंड जो होंगे ना वो सब अलग अलग दिखेंगे, यहाँ अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अब ऐसे रखेंगे इसकी सीधा स्केल, तो इसको हम इसके साथ में ऐसे मिला देंगे ऊपर से, जहाँ दोनों आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। फिर जैसे ये है तो ये कितना 20 से 30, 20 से 30 के बीच में कितना था 3 था ना, इन दोनों के बीच में 3 आएगा। तो 3 के इक्वल में रखेंगे स्केल बिल्कुल सीधा, और यहाँ पर हम लाइन जो है इसे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 50 से 60 के बीच में कितना 4 फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम 4 को यहाँ पे अटैच कर देंगे। ऐसे करते जाएंगे, ये 5 पे अटैच हो जाएगी, और ये लास्ट हमारी जो है ऊपर अटैच हो जाएगी यहाँ पे। ये हमारा बन करके तैयार है। इस तरफ हमें लिखनी है फ्रीक्वेंसी,
और नीचे की तरफ हमें लिखना है रेनफॉल। रेनफॉल किस में दिया गया, सेंटीमीटर्स में दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास में रेनफॉल जो है वो बन करके तैयार है, ठीक है। ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अभी इस तरीके से हमें ये हिस्टोग्राम तैयार करना है। ये लाइन को थोड़ा सा हम आगे एक्स्ट्रा बढ़ा करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो होती है ये कभी भी फिनिश नहीं होती, इसीलिए ये कंटिन्यू का यहाँ पे अपने को सिंबल जो है वो शो करना होता है। ये छोटी छोटी बातें जो है हमें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये इसका जो पैमाना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर डायग्राम पे इसका पैमाना होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये 37 का जो हमारा पेज नंबर है वो बन करके तैयार है। 38 पे हमें बनाना था, तो इसको हम कहीं और यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? ओके भी।